So we are going to start with module 6, that is electrostatics, and it is very important. इसमें आपको बेसिक वेक्टर्स के बेसिक्स पता होने चाहिए. You should know some tricks also. So I will start with little difficult level questions straight away, और उसको orally कैसे solve करते हैं वो भी हम देखेंगे. तो पहला question, a total charge Q is broken into two parts, Q1 and Q2, and they are placed at a distance r from each other. The maximum force of repulsion between them will occur when. तो हमारे पास एक चार्ज है, लेट्स से कैपिटल Q. इस चार्ज को we are breaking into two parts and keeping them at a fixed distance. ये important है. The distance between these two charges is fixed. So let's say distance is r. This is Q1, this is Q2. Okay. हमको ये पूछा है कि for what charge distribution, मतलब चार्जेस को कैसे स्प्लिट करोगे so that you get maximum force. Okay. तो first of all आपको पता होना चाहिए total charge Q is Q1 plus Q2. So from here I can write down Q2 is equal to Q minus Q1. Force between two charges is proportional to product of the charges divided by distance square. Then you can write this as Q1 and Q2 is Q minus Q1 by R square. Many times you don't understand why we are writing Q2 as Q minus Q1, क्योंकि हमको इक्वेशन में एक ही वेरिएबल लाना है. मैं अगर Q2 लिखता हूं तो Q2 भी वेरिएबल है. Q कैपिटल Q अगर 10 कूलम है, मैंने Q1 को 1 कूलम बना दिया, तो रिमेनिंग 9 विल गो टू Q2. करेक्ट. कैपिटल Q 10 कूलम है, मैंने Q1 को 2 दिया, तो Q2 के पास जाएगा 8. कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, टोटल चार्जेस कांस्टेंट. यहाँ पे दो वेरिएबल है. आई डोंट वांट टू वेरिएबल्स, आई वांट सिंगल वेरिएबल, इसलिए मैंने इंटेंशनली ऐसा लिखा है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो Q1 ये एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, मतलब एक ही वेरिएबल है. कैपिटल Q तो कांस्टेंट था. ऐसा हम क्यों करते हैं? देखो R जो है वो फिक्स है ना, डिस्टेंस R इज फिक्स. अब आपको थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स पता होना चाहिए. मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स बता देता हूं. अगर आपके पास एक फंक्शन है y, फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x. ये फंक्शन सपोज ऐसा दिखता है. ओके. तो मैक्सिमम वैल्यू है a पॉइंट पे. मैक्सिमम वैल्यू पे स्लोप इज 0 बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. मिनिमम पे भी वही होगा, स्लोप इज 0, मतलब dy बाय dx इज 0. अब हम y की जगह पे फोर्स प्लॉट करने वाले हैं और x की जगह पे Q1 प्लॉट करेंगे. तो हमारे केस में आएगा df बाय dq1 इक्वल टू 0. राइट. करेक्ट. ओके. सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. ऑलराइट. अब आगे इतना मिलने के बाद आपके पास जो ये फोर्स है, इसको आप डिफरेंशिएट करो. तो df बाय dq1 इक्वल टू 0. dq1 ऑफ f फोर्स ये आपके पास है k q1 q माइनस q1 बाय r स्क्वायर इक्वल टू 0. तो k बाय r स्क्वायर तो आप वैसे भी कांस्टेंट आउटसाइड डेरिवेटिव, तो आपको पहली टर्म में मिलेगा Q1 इंटू Q माइनस Q1 स्क्वायर. ये आ गया आपका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू Q1 इक्वल टू 0. तो आपको मिल जाएगा dq1 Q1 इंटू Q माइनस Q1 स्क्वायर इक्वल टू 0. राइट. तो आप पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो Q कांस्टेंट आउटसाइड, dq
by dq1 is 1. Derivative of q1 with respect to q1 is 1. Minus q1 square का derivative 2q1 equal to 0. तो q equal to 2q1, मतलब q1 is equal to q by 2. q by 2. This is equal to q2. Clear? Good. तो ऐसा है. तो q1 और q2 दोनों इक्वली स्प्लिट करने पड़ेंगे टू गेट मैक्सिमम फोर्स. दिस इज व्हाट यू शुड हैव. ऑप्शन नंबर डी. राइट. अब दूसरा मेथड है ओरल मेथड. ये सारा मैथमेटिक्स नहीं करना है मुझे. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर. लेकिन डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, इफ यू रिमेंबर. तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. अब मेरे पास Q चार्ज है, मान लो एग्जाम्पल 5, टोटल चार्जेस 5. मैं इसको स्प्लिट कैसे करता हूं? 1 4 2 3. ओके, देन ये प्रॉब्लम हो जाएगा. आई विल टेक लेट अस से 6. ओके, तो 2 4 1 5, तो टोटल चार्ज में ले लेता हूं लेट अस से 6. इवन नंबर रख रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो मैंने पहले को दे दिया 1, तो दूसरा आएगा 5, दूसरे को 2 4 3 3. ओके, 2 4 एंड 2 5 एंड 1. तो प्रोडक्ट आप अगर आप देखोगे Q1 Q2 का, तो ये आएगा 5, ये आएगा 8, ये आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 5. तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन Q1 एंड Q2 half of the total both. तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होता है. सेम इज ट्रू फॉर ग्रेविटेशन. मास इज टू बी स्प्लिटेड हाफ. तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. 3 charges 4q, capital Q and small q are in a straight line in the position of 0, L by 2 and L. So we have a straight line. We have a charge 4q sitting at origin. We have another charge capital Q at L by 2 and then small q at L respectively. The resultant force on small q will be 0 if. मैं इसका नामकरण कर देता हूं. ये आ गया 1, ये आ गया 2, आ गया 3. ओके, नॉमेनक्लेचर के जब नंबरकरण कर दिया, इसको नंबर दे दिया मैंने. तो टोटल फोर्स ऑन थर्ड चार्ज 0 अगर होगा, तो उस केस में व्हाट इज कैपिटल Q. तो टोटल फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, पहले तो ये देख लो. Total force on third charge is force on third due to 1 plus force on third due to 2. और ये इक्वल टू होना चाहिए 0. ओके, राइट. देन force on 3 due to 1 is K Q1 Q3 by R13 square plus K Q2 Q3 by R23 square. ये तो कूलम्स लॉ है, सिंपल. ओके, के को आप निकाल लो आउटसाइड. Q1 Q3, Q1 is 4Q, Q3 is Q, तो 4Q स्क्वायर अपॉन R13, तो ये डिस्टेंस है आपका L, तो L स्क्वायर प्लस Q2 Q3, Q2 is capital Q, this is small q, L square by 4 equal to 0. करेक्ट. तो ये आपके पास आ जाएगा 4q square by L square plus 4 capital Q small q by L square equal to 0. Okay, so you will have this as, इसको सॉल्व करो. yes, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो you will get minus q, minus 4q by L square. Cancel, 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 cancel and cancel. So you will have capital Q as minus q. Option number A. Simple है, extremely simple question. ये थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन सेम है. चार्ज कैपिटल Q is divided into 2 parts, small q and q minus q. तो पहला पार्ट जो है उसको स्मॉल q बोला है, दूसरा पार्ट जो है उसको कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बोला है. दिस इज इक्वल टू ऑफ कोर्स q by 2.
भाई फोर्स मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, Q/2, अभी आपने देखा था. If a charge capital Q is divided into two parts, small q and capital Q minus q, if the Coulomb repulsion between them when they are separated is to be maximum, ratio of capital Q by small q is repulsion force needs to be maximum. Radius is fixed. Okay. Distance between the two charges is fixed. Force to be maximum. Force कब maximum होता है, जब आप Q1 और Q2 दोनों को Q/2 करते हो तब. तो आ गया आपका कैपिटल Q by स्मॉल q इक्वल टू 2. ऑप्शन नंबर ए. ओरल क्वेश्चन. नथिंग देयर, नथिंग मच देयर टू डू. अगला क्वेश्चन. An infinite number of charges, each of charge 1 microcoulomb, are placed on the x-axis with coordinates x equal to 1, 2, 4, 8 up to infinity. If a charge of 1 coulomb is kept at the origin, then what is the net force acting on 1 coulomb charge? हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है. अब आपके पास 1 डिस्टेंस पे 1 माइक्रोकूलम है, फिर उसके बाद 2 डिस्टेंस पे वापस 1 माइक्रोकूलम है, फिर 4 डिस्टेंस पे 1 माइक्रोकूलम है, फिर 8 पे 1 माइक्रोकूलम है. तो आई विल से 1, 2, 4, इसको बोल दूंगा ए बी सी, और ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज है. ओरिजिन पे 1 कूलम है, बाकी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1028, ये सब जगह पे आपका इन्फिनाइट डिस्टेंसेस तक 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम सो ऑन सो फोर्थ. आपको पूछा है कि जो ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज है उस पे नेट फोर्स कितना है. सो नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट ओरिजिन is equal to force on O due to A plus force on O due to B plus force on O due to C and so on so forth. Infinite charges. ये आपको पता है K. अब मैं काम करता हूँ जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, इसको कैपिटल Q बोल देता हूँ, इन सबको स्मॉल q बोल देता हूँ. मतलब कैपिटल Q स्मॉल q सब के सब केसेस में आएगा, कॉमन आएगा. डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर 1 स्क्वायर, ओरिजिन से A का डिस्टेंस 1 है, प्लस QQ बाय 2 स्क्वायर प्लस कैपिटल Q स्मॉल q बाय 4 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ. राइट, इनफिनाइट चार्जेस. गुड. तो यहाँ पे आप कैपिटल K कॉमन निकाल लोगे, कैपिटल Q कैपिटल स्मॉल q कॉमन निकाल लोगे, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 ऐसा चलता जाएगा. तो ये जो आपके पास ब्रैकेट में टर्म है 1, 1/4, 1/16 एंड सो ऑन, दिस इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1 एंड कॉमन रेशियो 1/4. पहली टर्म को a से नोट करते हो, कॉमन रेशियो 1/4/1 is 1/4, 1/16/1/4 so on so forth. फिर आपको ये सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी निकालना है. मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बताता हूं, फिर उसमें से हम लोग इनफिनाइट टर्म्स के लिए डिराइव कर लेंगे. Sn, sum of first n terms of a GP is a 1 minus r raised to n upon 1 minus r. R as you can see is less than 1, 1/4. अगर n इक्वल टू इंफिनिटी हुआ तो r raised to n 1/4 raised to infinity 1/4 raised to infinity, ये आपके पास आ जाएगा 0, 1/infinity 0. ओके, तो ऑब्वियसली ये टर्म डिसअपियर हो जाएगा. तो आपके पास s इंफिनिटी आएगा, यहां से s इंफिनिटी आपके पास आएगा यहां से a/1 minus r. a is 1, 1 minus 1/4, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3/4, तो 4/3. तो therefore you have यहाँ पे टोटल फोर्स इज इक्वल टू, ओके, टोटल फोर्स जो आपको मिल जाएगा यहाँ से टोटल फोर्स K Q Q, K की वैल्यू 9 into 10 power 9, Q
1 small cube microcoulomb, and this is 4 by 3. 1 जा 3 जा 12,000, क्योंकि 4 से 12, 10 पावर 9 और 10 पावर माइनस 6 is 1000. 12,000 न्यूटन का टोटल फोर्स है, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव. Next question. 3 charges, capital Q plus Q and plus Q, are placed at the vertices of a right angled isosceles triangle. The net electrostatic energy of the configuration is 0 if. अभी नीचे का साइड A है तो ये A ही होगा, of course, because as you know this is right angled isosceles triangle. So you should know that the sides, two sides are equal, something like this. तो ये A है, ये A है, तो ये √2A ही आने वाला है, √2A आएगा. यहाँ पे कैपिटल Q है, मैं इसको नंबर 1 बोल देता हूँ, यहाँ पे नंबर 2 बोल देता हूँ, इसको नंबर 3 बोल देता हूँ. These are the charges. First of all, you should note इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 pi epsilon 0 summation over all pairs Qi Qj by Rij. All pair, 3 charges है, 1 2 1 3 and 2 3. So you will have this as 1/4 pi epsilon 0. मैंने आज एक वीडियो शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे. I told you कि how this formula you get. तो Q1 Q2 upon R12, Q1 Q3 upon R13 plus Q2 Q3 upon R23, ऐसा आएगा. This is equal to 9 into 10 power 9. Okay. Q1 Q2, capital Q small q upon distance is A. Q1 Q3, capital Q small q upon distance is √2A. Look at the distances here given in the diagram. 1 और 2 में डिस्टेंस A है, 1 और 3 में √2A है, 2 और 3 में वापस से A है, प्लस Q2 Q3 Q square upon A. Okay. Well, I did a small mistake by substituting the value of 1/4 pi epsilon 0. तो मैं नहीं डालने वाला वैल्यू, क्योंकि उन्होंने आपको बोला है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 है, तो वो वैसे भी कैंसिलेशन हो जाएगा. मतलब व्हाट यू विल बी राइटिंग इन द नेक्स्ट स्टेप इज दिस. इस टर्म को उठाओ, इसको इक्वेट करो, इक्वल टू 0 करो, मतलब इसको दिस इज इक्वल टू 0. तो ये यहाँ पे शिफ्ट करके वनिश, खत्म. तो मैं इतना कैंसिल करके आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज आई विल वांट टू क्लियर ऑफ all the common terms. Capital Q, A तो निकल गया, प्लस Q by √2 प्लस स्मॉल q, ओके, इक्वल टू 0. तो आपको मिल जाएगा कैपिटल Q प्लस Q by √2 प्लस Q इक्वल टू 0. तो आपको मिल जाएगा. यहाँ पे आपको क्या पूछा है? आपको पूछा व्हाट शुड बी कैपिटल Q. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. कैपिटल Q by √2, इसमें से मैं Q कॉमन निकाल लेता हूँ बेटर. 1 + 1 by √2, और ये स्मॉल q को वहां भेज दिया तो -q, मतलब कैपिटल Q क्रॉस मल्टीप्लाई √2 + 1 upon √2 इक्वल टू -q, मतलब कैपिटल Q इज इक्वल टू -√2q upon 1 + √2. ऐसा आना ही चाहिए. अभी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 कर लो, तो -1 + √2, तो √2 into √2 is 2, -2q upon √2 plus √2 into √2 is again 2. तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर. ओके, गुड. तो नंबर्स पे ध्यान रहना चाहिए. यू शुड बी looking at the numbers continuously. In the rectangle shown below, the two corners have charges. -5 माइक्रोकूलम का है एक कॉर्नर पे, और दूसरे कॉर्नर पे
2 microcoulomb charge है, the work done in moving a charge plus 3 microcoulomb from B to A is, so what you have is you have this rectangle. थोड़ा सा क्वेश्चन का जो प्रिंटिंग है वो सही नहीं है, तो मैं सही कर देता हूं. तो रेक्टेंगल है, नॉट अ स्क्वायर. It's a rectangle, not a square. Okay. So anyways, I would like to do it this way. तो ऐसा है, यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है, यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है, and values are given to you. This is Q1 with -5 microcoulomb magnitude charge. This is Q2 with 2 microcoulomb. This side happens to be 5 centimeter. This is 15 centimeter. You have a point B here and point A here. The work done in moving charge. Work done in moving charge. मैं मान लेता हूँ जो चार्ज को मैं मूव करने वाला हूँ, उस चार्ज को मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल Q. तो work done is the charge that you are moving into difference of potential between the 2 points, between point B and A, that is equal to charge Q, final potential minus initial potential. तो work done का फॉर्मूला आपके पास आ गया. अगर आपको potential at A and potential at B अगर आपको पता होगा तो you can solve. Potential at point A कैसे निकालोगे? आपको पोटेंशियल के लिए जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल पता होना चाहिए, which is K Q by R. पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल. तो वो वीडियो में मैंने ये भी दिया है, कैपिटल K Q by R, मतलब 1/4 Q by R. लेकिन A पॉइंट पे दो चार्जेस का पोटेंशियल है, Q1 का और Q2 का. तो A पॉइंट पे पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज Q1 at A and potential of Q2 at A. Good. Potential is K, Q1 charge by distance. This distance is, let us give it some name, R1A. इसको R2A बोल देता हूँ. Okay. तो remember this is just about some notations. तो distance of point A from charge Q1, तो R Q1A बोलोगे तो भी चलेगा, doesn't matter. Plus K Q2 upon R Q2A. ओके, तो ये आपको मिल जाएगा K कॉमन, K is common, Q1 by R Q1A plus Q2 upon R distance Q2A. ऐसा है. ओके, K is 10 power 10. Q1 is -5 microcoulomb, -5 into 10 power -6 upon distance 15 centimeter था, 15 centimeter था. 15 into 10 power -2 plus 2 microcoulomb. 2 microcoulomb. यहाँ पे ये जो Q1 है ये -5 microcoulomb है, इसका A पॉइंट से डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है. यहाँ पे ये जो है Q2 इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और वो 2 माइक्रोकूलम है, तो 2/5 सेंटीमीटर, 5 into 10 power -2 मीटर ऐसा आएगा. इसमें से आप 10 power 10 और 10 power -6 और नीचे 10 power -2 कॉमन निकाल लो. -5/15 is -1/3. दिस इज 2/5. ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास 10 power -2 ऊपर जाके 10 power +2 होगा, तो 10 power 12 में से 10 power 6 -6 गया तो 10 power +6 बचेगा. This is 2/5 minus 1/3. So 6 minus 5. 6 minus 5 is 1/15. तो ये आ गया आपका potential of point A. Potential at point A due to charge Q1 and Q2. वैसे ही आपको potential at point B निकालना पड़ेगा due to charge Q1 and due to charge Q2. B पॉइंट पे, कौन सा B पॉइंट? ये कॉर्नर. इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसका? पहले और दूसरे चार्ज का. तो फाइंड कर लो, ये भी वही स्टेप है. यू हैव टू पुट K Q1 अपॉन डिस्टेंस R1B. ओके, प्लस अभी नोटेशन आपके ऊपर है, वे यू वांट टू राइट डाउन. आई मीन इट्स जस्ट अप टू यू
how to write down notations. आपको नहीं लिखना, शॉर्टकट मारना है, you can do it, doesn't matter really. I am just telling you because you need to know in details. Okay, outside Q1 by R Q1B plus Q2 by R Q2B. अभी ये R Q1B, Q1 का B के साथ डिस्टेंस 5 है और Q2 के साथ 15 है सेंटीमीटर में, तो दिस इज 10 पावर 10. ये था -5 माइक्रोकूलम. ये डिस्टेंस मैंने बताया 5 सेंटीमीटर. 5 इंटू 10 पावर -2 प्लस 2 इंटू 10 पावर -6 और ये 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. तो यहाँ पे आपको 10 पावर 10 पावर -6 अपॉन 10 पावर -2 ऐसा करना है. ये आ गया आपका -1 प्लस 2/15. ओके गुड. तो अब बाहर का तो चिंता ही नहीं है क्योंकि वो 10 पावर 6 ही आने वाला है. पिछले इसमें किया तो वही आएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी द सेम. तो 10 पावर 6 आएगा. अंदर 1 -1, तो 12/15 -1, 2/15 -1, 2/15 -1, मतलब ये आ जाएगा आपका -13/15. -13/15 into 10 power 6 volt. Therefore, work done in moving capital Q charge is Q VA minus VB. So Q की वैल्यू कितने चार्ज को मूव कर रहे थे हम लोग? 3 माइक्रोकूलम को मूव कर रहे थे. 3 माइक्रोकूलम को हम लोग मूव कर रहे थे. VA आपके पास 10⁻⁶/15 आया, माइनस ऑफ -13/15 into 10 power 6. ये आ गया आपके पास. इसमें से आप 10 पावर +6 कॉमन निकाल लोगे तो 3 into 10 पावर -6 into 10 पावर +6, 1/15 माइनस माइनस प्लस, ये 13/15 है. ओके, तो दिस इज 14/15. तो ये आपके पास आ जाएगा 3 into 14/15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 1 जा 5 जा 14/5 दैट इज 2.8. तो देखो अभी आता है क्या? 2.8 जूल. ऑप्शन नंबर ए. तो कॉन्सेप्ट, इफ यू नो कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन फास्ट भी हो सकता था. मैं वो सब डिस्टेंस R Q1A Q2A बताते रहा. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली डू इट जस्ट बाय लुकिंग एट डिस्टेंसेस. डायरेक्टली भी सॉल्व होता है. तो 2.8 जूल आता है ये. Next question. If the magnitude of intensity of electric field at a distance x on the axial line and at a distance y on the equatorial line of a given dipole are equal. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is a dipole. Two equal and opposite charges plus q minus q separated by a small distance is electric dipole. Okay, and a line passing through the centers of both the charges is called as axis of the dipole. Okay, this is center of the dipole. A line perpendicular to axis and passing through center of the dipole is called as equator of the dipole. Okay, अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर ड्यू टू डायपोल. इसमें से एक ट्वाइस आता है, तो कौन सा ट्वाइस आता है? लेट अस सी. जस्ट वन, आई थिंक ऑन द एक्सिस इज ट्वाइस. लेट मी जस्ट क्रॉस चेक. तो सिर्फ एक 2 का ही फर्क है यहाँ पे. दैट्स इट. यस, आई वाज राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस is 1/4 pi epsilon 0 2 into dipole moment by x cube. यहाँ पे क्यूब आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में x क्यूब आता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड
at equator is 1 upon 4 pi epsilon 0 p by y cube. डिस्टेंस हमेशा आप सेंटर से मेजर करते हो, मतलब मैं जब बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट p ऑन द एक्सिस द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर. अगर मैं बोल रहा हूँ इक्वेटर पे कोई पॉइंट है q, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर. ये दोनों इक्वल बोले हैं. आपको बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ई एक्सिस इज इक्वल टू ई इक्वेटर. तो 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 2p by x cube equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 p by y cube. तो cancel 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 cancel. x cube by y cube equal to 2, मतलब x by y is cube root of 2. Cube root of 2 is to 1. Option number D. Clear? Simple, simple. The questions are pretty simple here anyways. So next question. If two like charges of magnitude 10 power minus 9 coulomb and 9 into 10 power minus 9 coulomb are separated by a distance of 1 meter, then the point on the line joining the charges where the force experienced by a charge placed at that point is 0. आपके पास एक लाइन है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है. ये चार्ज है 10 पावर माइनस 9 कुलम, 1 नैनो कुलम. ये दूसरा चार्ज है जो 9 नैनो कुलम है. अब आपको बोला है इन दोनों का डिस्टेंस, आपको बोला है 1 मीटर का है, 1 मीटर का है. ओके, दिस इज 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस. यस, दिस इज नैनो कूलम. लिखते टाइम मैंने 6 लिख दिया, बट मैंने बोलते टाइम नैनो बोला, तो ठीक है. एनीवेज, सो नाउ देयर इज अनदर चार्ज. सबसे पहली चीज आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि चार्ज को रखेंगे कहां पे. राइट, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू टेक अकाउंट ऑफ द लोकेशन. I cannot keep charge here क्योंकि Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है. Q2 भी रिपेल करेगा, Q1 भी रिपेल करेगा, तो कैंसलेशन तो होगा नहीं. I cannot keep this charge here for the same reason. Q1 and Q2 both act, मतलब force due to Q1 and Q2 both act in the same direction. So I have only one location left where I can keep this charge, which is in between the two charges. So let me call this location number 3. यहाँ पे कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज है. इसके दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के. फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लो कि ये x डिस्टेंस है, तो ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा. तो आप बोलोगे फोर्स ऑन 3 due to 1 and force on 3 due to 2, they should be equal in magnitude, क्योंकि opposite direction तो होगी ही होगी. Cancellation के लिए this condition should be satisfied. मैं parallelly आपको दूसरा भी मेथड बता देता हूँ, because second method involves less number of steps. आप बोल सकते हो उस पॉइंट पे जहां पे फोर्स 0 होना चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए. You can say the point 3 where another charge experiences 0 force, मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज at 1 and electric field due to charge at 2 should be 0. Electric field intensity should be 0. For the force to be equal to 0 at some point, electric field intensity पहले चार्ज का और दूसरे चार्ज का should be same, या फिर forces should be same. एक ही बात है. Why? By definition है force Q into E. हाँ, तो एक ही बात है, वो तो एक ही चीज है. तो फोर्स K Q1 Q3 अपॉन R13 का
स्क्वायर। ओके राइट, तो यहाँ पे फोर्स के Q2 Q3 बाय R23 का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे 1 का तो वही R13 स्क्वायर, ये बोलोगे के Q2 R23 स्क्वायर। वैसे भी तो फिर ये क्या है, कैंसल ही हो रहा है, तो इट्स द सेम थिंग। तो यू से ईदर फोर्सेस आर इक्वल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल, डायरेक्शन वाइज इज अपोजिट, तो एक ही चीज है। के भी कैंसिल हो गया, Q1 by R13 square equal to Q2 by R23 square। Q1 10 पावर माइनस 9, ये x लिया है मैंने तो x स्क्वायर बन जाएगा, ये है 9 इंटू 10 पावर माइनस 9, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो 1 बाय एक्स इक्वल टू 3 बाय 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इज 3x, so 3x plus x is 4x, 4x is 1, so x is 1 by 4, 0.25 meter measured from the first charge, 0.25 from the charge 10 power minus 9 coulomb, क्योंकि x कहां से मेजर किया, वो 10 पावर माइनस 9 से मेजर किया। ओके राइट, तो x कहां से मेजर कर रहे हो उस पर भी ध्यान देना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हियर इवन ऑप्शन बी इज करेक्ट, सो इसका मतलब आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिस इज जोक, charge q is divided into two parts which are then kept at some distance apart, the force between them will be maximum if, now some people ask, mathematically मैंने आपको हाफ स्टोरी बताया, लेट मी कंप्लीट द स्टोरी बिकॉज हाफ स्टोरीज विल ऑलवेज लीड टू कंफ्यूजन। Q1 एंड F, मैंने पहले आपको बताया था ऐसा ग्राफ, अभी फोर्स मिनिमम भी तो हो सकता है, तो मिनिमम फोर्स भी तो स्लोप 0 ही आएगा, करेक्ट राइट, मतलब चार्जेस को इक्वली स्प्लिट किया तो भी फोर्स मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, ऐसा नहीं होता है। तो वेट अ मिनट, डिस्टेंस, यस, तो जब आप फोर्सेस को, चार्जेस को स्प्लिट कर रहे थे और आप उनको फिक्स डिस्टेंस पे रख रहे थे, तो उस केस में फोर्स मिनिमम होने के लिए एक चार्ज और दूसरा चार्ज दोनों में डिस्टेंस इनफिनाइट होना चाहिए, क्योंकि 11th में जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, उसमें आप क्लियर कट मेंशन करते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेंज इनफिनाइट है, तो ओनली एट इनफिनाइट डिस्टेंस यू हैव फोर्स टू बी 0। ओके गुड, अगला क्वेश्चन, तो आई शुड टेक ऑफ दिस फ्रॉम हियर, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज 10 पावर माइनस 3 माइक्रो कूलम, मतलब टोटल 10 पावर माइनस 9 कूलम, मतलब 1 नैनो कूलम, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन 0 0। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है जो ओरिजिन पे रखा है। ओके, देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी सिचुएटेड एट √2, √2। ए पॉइंट जो है ये ए पॉइंट है √2, √2, और जो दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट जो है वो 2 0 है, 2 0 0, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो VA माइनस VB निकालना है, तो पहले तो VA फाइंड कर लो, VB फाइंड कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल V इज K Q बाय R, स्क्वायर नहीं मत लिखना है यहाँ पे, स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में आता है। ओके, फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर आता है। पोटेंशियल एनर्जी में नीचे R आता है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल उसमें R स्क्वायर आता है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल उसमें R क्यूब आता है। गुड, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी में 1 बाय R दिखेगा,
फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r² दिखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में 1/r³ दिखेगा। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में 1/r² दिखेगा। अभी उसके बाद क्वाड्रपोल आपको है नहीं, इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, यू मे आल्सो हैव क्वाड्रपोल, सो वो उसकी बात नहीं करेंगे, उसमें एक एक पावर बढ़ जाता है। सो एनीवेज दिस इज समथिंग यू शुड नो। तो बाय द वे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज के क्यू बाय डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि चार्ज कहाँ था, ओरिजिन पे था, तो चार्ज ओरिजिन पे है तो डिस्टेंस भी आप यही देखोगे, राइट? This is what you will see, and of course you should know from school level distance formula. Distance formula under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. ये आपका x2 y2 है, ओरिजिन आपका x1 y1 है, और ओरिजिन वैसे भी 0 0 है, तो आपको पता ही है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स वैसे भी 0,0 होते हैं, बिकॉज दैट इज माय रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर वी मेजर डिस्टेंस। तो √2 का स्क्वायर इज 2 minus 0 ऑफ कोर्स प्लस 2 दैट इज √4 दैट इज 2। और बी पॉइंट तो वैसे भी डायरेक्टली 2 डिस्टेंस पे है, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट से 2,0 है, इसका मतलब सिंपल है 0 आएगा, क्योंकि दिस इज KQ/2। Similarly, potential at B is KQ upon ROB, that is KQ/2 again. Therefore, potential at A minus potential at B is 0. Done. Khatam. Electric potential at a point is, से potential को V की जगह पे phi से denote कर रहे हैं, instead of saying V, they are calling it phi. x² y plus yz. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 131 इज, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पोटेंशियल सिर्फ फंक्शन ऑफ x होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते -dV/dx, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल ये 3 डायमेंशनल है, x y z दिख रहा है, तो आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालो बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, उसका y कंपोनेंट निकालो बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, एंड यू कैन फाइंड आउट z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z। तो -d dx ऑफ x² y प्लस yz। अभी y बाहर, जब पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो y बाहर, ओके, तो माइनस बाहर रखता हूं y, x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2x मतलब 2xy आ गया, यू हैव 2xy, वापस 0, क्योंकि सेकेंड टर्म में x नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, राइट, तो -2xy। ये नीट में आया था क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई टेल यू कि मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, derivatives you should know. Okay, so this is again derivative of x² y plus yz. Unfortunately दोनों टर्म्स में y है तो सॉल्व करना पड़ेगा। x² कांस्टेंट, dy/dy is 1 प्लस z, गुड। उसके बाद आप फाइंड कर लो z कंपोनेंट, दैट इज अगेन डेरिवेटिव ऑफ x² y प्लस yz। ओके, तो डेफिनेटली पहले टर्म का डेरिवेटिव 0, दूसरे का y, करेक्ट। अब आपको बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 131, तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स, if a vector has 3 components then the magnitude of vector is x component square plus y component square plus z component square. So x कंपोनेंट 2xy है तो 2xy का स्क्वायर, y कंपोनेंट x² प्लस z नेगेटिव के साथ है, लेकिन स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं नेगेटिव साइन लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, प्लस
z कंपोनेंट तो सिर्फ माइनस वाई है, उसका स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है 131 पे, तो जस्ट पुट x वैल्यू 1, y वैल्यू 3 एंड z वैल्यू 1 हियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 131 इज 2 1 and 3 square, total square, okay, plus x square, x is 1, z is 1, 1 square is 1 plus 1 square, or y is 3. So 2 into 3 is 6, 6 square is 36, plus 2 square is 4, plus 9, root of 49 is 7. 7 units, option number A. Right? This is how you are supposed to find it out.